राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी मेरे साथ हैं। इंदौर आए हुए हैं। इंदौर आने का उनका एक मकसद है, हम उनसे जानते हैं। सब आप इंदौर आए हैं, किस मकसद से आप इंदौर आए? देखो, महाराणा प्रताप जी की 1000 प्रतिमाएं लगाने का संकल्प लिया है हमारे प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह ने, और उसी में 123वीं मूर्ति का अनावरण था। उस उपलक्ष्य में मैं आज मध्य प्रदेश आपके बीच आया हूँ। अच्छा, दूसरा ये प्रश्न है कि इंदौर आप आए हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो आपके समाजजन है, राजपूत समाज के जो लोग हैं, उनको बड़ी उम्मीद होगी आपसे। तो क्या लगता है किस तरह की उम्मीदें हैं और कैसे आप उनको? देखो, उनकी उम्मीद पर हम खरे उतरते रहे हैं, उतरते रहेंगे। हम ये चाहते हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों से कि राजपूत समाज का कोटा है वो टिकटों के अंदर बढ़ाया जाए। ये हमारी प्रमुखता से यहाँ मांग है। चुनाव देखते हुए हर समाज चाहता है कि उसको प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन सरकार कहती है कि सीटें सीमित हैं। ऐसे में क्या आपके पास ऑप्शन रह जाता है? देखो, सीटें सीमित तो हैं, पर हम ये चाहते हैं जहां 35,000 से प्लस राजपूत हैं वहां राजपूत को टिकट दी जाए। ये हमारी प्रमुखता से मांग। यहाँ कितनी सीटें आप चाह रहे हैं मध्य प्रदेश में, क्या चाहते हैं? हम 85 सीटें ऐसी हैं जो 35,000 से ऊपर वोट हैं राजपूत समाज के, तो वो उन पर हम टिकट चाह रहे हैं। क्षत्रिय समाज के लिए आप एक बोर्ड गठन चाहते हैं, वो गठन क्यों करवाना चाह रहे हैं उसकी? वो इसलिए कराना चाह रहे हैं कि आज क्षत्रियों ने जो 565 रियासतें थी वो दान में दे दी। आज अडानी अंबानी मित्तल से आप कहोगे तो वो देश को अपना धन है वो सिलेंडर नहीं करेंगे, पर क्षत्रियों ने अपनी प्रॉपर्टियां थी 565 रियासतें, हजारों लाखों बीघा जमीनें और हजारों गढ़ किले, वो सब सिलेंडर कर दिए सरकार को। उसके बाद जो आज गरीबी रेखा से नीचे चले गए जो क्षत्रिय, जो राजपूत, जिनके पास व्यापन करने के लिए कुछ भी नहीं है, जीवन व्यापित करने के लिए जीरो है, उनके बच्चे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उनको हम ये चाहते हैं क्षत्रिय बोर्ड का गठन हो और उसके जरिए उनको वजीफा मिले, उनको स्कूटी मिले, अन्य जो आरक्षणधारी हैं जो उनको सुविधाएं दी जाती है वो उनको भी दी जाए। इसलिए हमने बोर्ड की मांग एक प्रमुख मांग आपकी ईडब्ल्यूएस की मांग को लेकर क्या कहेंगे, और ये कब से आप मांगते आ रहे हैं और क्यों पूरा नहीं हो पा रहा है? देखो, हमारे से पूर्व अग्रणी पंक्ति थी वो भी मांग रही थी। आज 25 साल से इस आरक्षण का बीड़ा है वो हम लोग लेकर के चल रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण है वो मिला है। वो उसकी हमने 14% की मांग की थी, पर 10% मिला, उससे थोड़ी बहुत राहत मिली है। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन प्रदेशों में मिली है, क्योंकि यहाँ जमीन मकान प्लाट की शर्त हम लोगों ने इन मुख्यमंत्रियों से हटवाई। तो हम ये चाहते हैं इस भर्ती का पूरा ईडब्ल्यूएस है, इसका बेनिफिट हमें केंद्र की भर्तियों में भी मिले। वहां भी जमीन मकान प्लाट की शर्त हटाई जाए और क्राइटेरिया तय कर दिया जाए, जैसे इन स्टेटों ने कर रखा है वो केंद्र की भर्तियों के अंदर भी हम ये लोग चाहते हैं। और पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव में जैसे अन्य आरक्षणधारी जातियां हैं उनको आरक्षण दिया जाता है नगर निगम और पंचायत चुनाव में, उस तरह से सवर्ण आर्थिक पिछड़े ईडब्ल्यूएस धारी उनको भी आरक्षण। सेंसर बोर्ड की आप प्रमुख एक चीज आपने उठाई थी मुद्दा, वो क्या मुद्दा है और उसको क्यों आप? देखो, सेंसर बोर्ड बार बार ऐसी पिछड़े हैं। पहले ये इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करते थे, इसके बाद अब ये लोग धर्म पर आ गए, देवी देवताओं को नहीं बख्श रहे हैं। तो इसमें सीधा सीधा सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष है प्रभुवन जोशी, वो दोषी है। हम तो चाहते हैं उसको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करके उस पर मुकदमा दर्ज करके उसको सलाखों के पीछे डाला जाए। फिल्मों को लेकर क्यों ऐसा हो रहा है? क्या हिंदू धर्म के साथ ऐसा होता है या अन्य धर्मों के साथ भी हो रहा है? क्या देखते हैं आप? अन्य धर्मों के साथ किसी के साथ कोई नहीं हो रहा, सिर्फ सनातन धर्म के साथ हो रहा है। और सनातन धर्म को खत्म करने के लिए विदेशों से आईएसआई के जरिए फंडिंग हो रही है। इसको सरकार, ये बड़ा आरोप लगाया आपने, ऐसा क्यों हो रही है? आपको सोर्स या कुछ कहां से कैसे इनपुट है, ये कुछ बता सकेंगे इस बारे में? देखो, ईडी की रेडें पड़ रही है जम्मू कश्मीर में जगह जगह, कल भी काफी जगह पड़ी है, उससे पहले भी पड़ी है। ये उनमें सामने आया है कि जो बाहर से यहाँ आतंकवाद फैलाने के लिए और जो इतिहास को खत्म करने के लिए विदेशी टेररिंग फंडिंग बोलते हैं, उसके जरिए ये फंडिंग आ रही है हवाला के जरिए, और उससे ये लोग घूम जाते हैं। सेंसर बोर्ड का कौन ऐसा आदमी जिसको आप हटाने की मांग कर रहे हैं? हम प्रमुन जोशी जो उसका अध्यक्ष है उसी को हटाने की बात कर रहे हैं। तो इससे क्या आप लगता, फिर बैठेगा कौन? क्योंकि तो वही आदमी। वहां एक इतिहासकार को बिठाया जाए और देवी देवताओं के ऊपर तो पिक्चर बननी ही नहीं। अगर नहीं होती है मांगे पूरी तो क्या आपके? देखो, नहीं होती है तो समय समय पर करणी सेना ने चमत्कार दिखाया है। जैसे बिग बॉस के अंदर सलमान खान अश्लीलता परोसता था, माँ बेटी बहन साथ बैठ करके नहीं देख पाती थी। हम लोगों ने उसको कहा, उसने नहीं मानी, तो हमने उसके मुंबई वाले घर के अंदर 18 हमारे कर्णी सैनिक अंदर बांट दिए थे। उसके घर के अंदर बढ़ गए थे, उनको जमानत करा करके बाहर निकलवाना पड़ा और उसके 3 महीने तक 300 पुलिस वालों ने पहरा दिया।
उसके बाद उसने अश्लीलता बंद कर दी, तो वो तरीका दूसरों के साथ भी अपनाएंगे। आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ, शिवराज जी और गहलोत साहब में क्या लगता है कौन अच्छा काम कर रहा है दोनों राज्यों में? देखो, अपने अपने राज्य के हिसाब से दोनों का ही सही चल रहा है। आपके हिसाब से, आपके समाज के हित में जो काम कर रहा है? देखो, गहलोत साहब जो योजनाएं लेके आए हैं वो पूरे विश्व के अंदर कहीं भी नहीं है। 25 लाख रुपए कोई भी गरीब हो उसको इलाज के लिए 25 लाख रुपए दिए जाते हैं चिरंजीवी योजना के तहत। पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। पहले 50% लोग। शिवराज जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, उनको भी करना चाहिए। 25 लाख रुपए नहीं तो 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कुछ तो घोषणा कर देनी चाहिए, उनको भी गरीबों को रिलीफ मिलेगी। मुख्यमंत्री से मिलने की कोई योजना अभी आगे? देखो, मुख्यमंत्री जी से मिलते ही रहते हैं, जब प्रोग्राम होते हैं तब मिलते रहते हैं। पीछे 5 जनवरी को मिले थे हम लोगों ने, काफी हमारी जो मांगे थी वो मनवाई भी है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी से भी मनवाई है और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से भी मनवाई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने तो सभी समाजों को वोट दे दिया। अच्छा, एक प्रश्न आपसे तीखा सवाल है कि आपका समाज कहता है साहब हमारी तलवारों में जंग नहीं लगी, तो बार बार तलवार क्यों निकल के आ जाती है, क्या इसका आंसर? ये तलवार इसलिए निकल के आ जाती है कि ये सरकारें ना जो कहती है मैनिफेस्टो के अंदर जो बातें लिखती है वो पूरी नहीं करती, इसलिए आ जाती है। अब हम लोगों ने 565 रियासतें सिलेंडर कर दी, इसका मतलब सरकार को सब कुछ सौंप दिया। तो ये जो सवाल जवाब आप हमसे कर रहे हो ना, ये सरकार से करने चाहिए। जब सरकार विफल हो जाती है, कानून विफल हो जाता है, तो जहां सरकार कानून विफल हो जाते हैं वहां करनी से ना थोड़ा बहुत कानून हाथ में ले लेती है। बहरहाल ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो देखिए, समाज के लिए आज समाज के अध्यक्ष इंदौर में है और बहुत सारी बातों पर उन्होंने चर्चा की। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किस करवट उठ बैठेगा, सरकार कितनी बातें मानती है, गठन की क्या स्थिति आती है आगे वाले समय में, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, जो तमाम चीजें ऐसी हैं जिन पर अभी फैसला होना है और ये देखना होगा कि क्या समाज आगे आके इन चीजों को मनवाता है और सरकार कितने हद तक इन चीजों को मान पाती है। उमेश भारद्वाज, एबीपी लाइव, इंदौर।